साथियों, मैं बात कर रहा हूं आज उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी किसी न किसी एग्जाम में अपीयरिंग में लगे हुए हैं। यानी या तो वो बीएससी बीएड के अंदर या बीए बीएड के अंदर फाइनल ईयर में होंगे, या किसी पीजी वाले कोर्स में फाइनल ईयर में होंगे, या फिर वो 2 इयर्स वाले बीएड वाले कोर्स में फाइनल ईयर में होंगे। तो मेरे पास काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं और मेरे पास जो सूचनाएं आती है उनके हिसाब से कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हमारा क्या होगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम 23 जून को है, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम सितंबर में है, फर्स्ट वीक में। तो हमारे रिजल्ट का क्या होगा, क्या हमारे जो अपीयरिंग वाले हैं ये रिजल्ट उस समय तक घोषित हो चुके होंगे, हम एग्ज़ाम में शामिल हो पाएंगे या नहीं, और अगर हो पाएंगे तो हमारे जो पीजी का या बीएड का रिजल्ट उस समय आएगा या नहीं। तो साथियों, आपको जानकारी होगी। और नहीं तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी पीजी में या बीएससी बीएड या बीए बीएड या 2 ईयर वाले बीएड वाले कोर्स में अपीयरिंग में है और फाइनल ईयर में है, तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपका जो रिजल्ट है वो उस समय तक कंप्लीट आ जाना चाहिए, उस पीजी या किसी का भी, जब आपका इसका फर्स्ट ग्रेड या आरपीएससी का या सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है उसका रिजल्ट जारी हो जाए। यानी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का रिजल्ट जारी हो जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात जब आती है उस समय आपका जो मेन एग्जाम है एकेडमिक वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक ब्रीफ में कि देखिए, अगर आप, मैं सबसे पहले बात करूंगा कि अगर आप पीजी में हैं, जैसे आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इधर आपकी एमए या एमएससी या एमकॉम चल रही है, तो पीजी में जो 2 इयर्स वाला कोर्स है, तो देखिए जनरली चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो उसके एग्जाम आपको बता दूं मैं कि जून एंड में वो कंप्लीट हो जाते हैं। कोई भारी काम नहीं होता पीजी के एग्जाम में। तो और इसके रिजल्ट जो लगभग आपको बता दूं लगभग 4 महीने बाद 3 महीने बाद, आप ज्यादा से ज्यादा मान लो आप नवंबर से दिसंबर के तक इसके रिजल्ट जारी हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात आती है तो 23 जून का अगर इसका एग्जाम है तो इसका रिजल्ट वो घोषित करेंगे अगर इसी डेट पर एग्जाम होता है। लग रहा है कि एग्जाम हो जाएगा, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो जून में अगर हो जाए तो लगभग ये 6 महीने पहले रिजल्ट घोषित नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप देख लो कि जून से 6 महीने, तो ये रिजल्ट आराम से जनवरी तक जाता है, लेकिन आपका रिजल्ट तो पहले ही आ रहा है। तो इसलिए आपको बेफिक्र होकर के और एग्जाम में शामिल होना चाहिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के, और अच्छी तरह से प्रिपरेशन में लगना चाहिए, क्योंकि मई महीना चल रहा है एंड की तरफ, आपके पास जून महीने के लगभग गिने चुने 20 दिन है। इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं बात करूंगा अगर आप बीए बीएड 4 ईयर या बीएससी बीएड 4 ईयर में है, तो उस केस में भी आप ध्यान रखें इनके एग्जाम लगभग जुलाई में स्टार्ट होते हैं, कभी कभार जून एंड में हो जाते हैं। तो जुलाई, मैं बता रहा हूं कि जुलाई के एंड में इसके सारे एग्जाम लगभग समाप्त हो जाते हैं। जैसे कभी कभार, जैसे अभी लास्ट ईयर में जरूर अगस्त में तक चले थे, तो कोई खास बात नहीं, इनके रिजल्ट भी आपके मान के चलो कि आप दिसंबर और जनवरी तक तो आ ही जाएंगे। ठीक है, अब इधर अगर ये आ जाए तो आप इसमें बीएससी बीएड और बीए बीएड वाले हैं, तो आपको ये बात पता है कि आप सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल है और आप इसकी प्रिपरेशन कर भी रहे हैं। तो फुल फ्लैश प्रिपरेशन करें, क्योंकि इसका रिजल्ट आपके जनवरी फर्स्ट वीक तक या दिसंबर तक आ जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा देर नहीं होती है। यूनिवर्सिटीज जानती है कि आप लोग आरपीएससी के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको इसकी फुल फ्लैश प्रिपरेशन करनी चाहिए। रही बात ओनली 2 ईयर वाले बीएड की, तो 2 ईयर वाले बीएड में जो फाइनल ईयर में अपीयरिंग है तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है।
ये दोनों ही सिस्टम जो है, चाहे वो सेकंड ग्रेड के हो चाहे फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए यहाँ पर भी जून या फिर जुलाई लास्ट, ठीक है, जून और जुलाई तक माने तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जुलाई के एग्जाम इनके भी होंगे। तो जनवरी तक अगर इनके रिजल्ट आए 26 तक, है ना, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर आपके सेकंड ग्रेड का एग्जाम तो होना है कब, 7 सितंबर, कुछ डेट फिक्स है, पहले से ही कैलेंडर जारी हो चुका है। तो मेरे हिसाब से सितंबर के आप 6 महीने मानो, आप रिजल्ट 6 महीने पहले घोषित नहीं होता। वैसे भी साथियों बता दूं कि पहले रिजल्ट घोषित करके एजेंसियों को यानी सरकार को फायदा भी तो क्या है, इसलिए वो आराम से ही जारी करेंगे रिजल्ट, ताकि उनकी नियुक्ति में वो समय पूरा निकाल दें। ये चीजें अंदर की पॉलिसी होती है ना। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, आप इन चारों ही पैटर्न पे जिसमें भी आप लग रहे हैं, आप सेकंड ग्रेड के लिए भी आप आराम से एलिजिबल हो जाएंगे, भले ही आप एग्जाम की अपियरिंग में है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप खास तौर से ये वीडियो वैसे भी आपके लिए था, तो इसलिए आप सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप डट के करें, और अगर आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं तो भी आप डट के करें फुल फ्लैश, ताकि आपका एक बहुत बड़ा जीवन का काम हो जाएगा। अगर आप अपियरिंग में रहते हुए आरपीसी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड देते हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है, ये रिजल्ट तो वैसे भी टाइम पे जारी हो जाएंगे, तो जीवन में आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, आप अपने आप को काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। ये सब होने के बाद अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो आप फुल फ्लैश प्रिपरेशन करिए, किसकी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की। आपको इनमें टाइम ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आपको केवल पास होना है, जो मिनिमम मार्क्स है वो लाने हैं, तो आजकल अपन वैसे भी ला सकते हैं। इन पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है।